हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोना अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है हेयर पीआरपी पे। अक्सर आप लोगों ने हेयर पीआरपी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखी भी होगी, सुनी भी होगी एंड यूट्यूब पे सर्च बहुत सारी की होगी। तो आज एक बहुत जेन्युइन सा रिव्यू देते हैं कि व्हाट एक्चुअली हेयर पीआरपी, इसका फायदा होता है नहीं होता, किन लोगों को हो सकता है एंड कितना हो सकता है, राइट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली हेयर पीआरपी, होता क्या है? सो हेयर पीआरपी बेसिकली आपका प्लाज्मा जो कि हम आपके ब्लड से निकालते हैं वो डायरेक्टली आपके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। होता क्या है इससे? क्योंकि प्लाज्मा में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट्स होते हैं, जिसकी वजह से जो आपके हेयर फॉलिकल डेड हो रहे होते हैं उनमें एक रीजनरेशन मिल जाती है, जिससे कि वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। किसको फायदा हो सकता है इससे? दिस इज सुटेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। हम जिसको भी एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया मीन्स आपका हार्मोन रिलेटेड हेयर फॉल जो हो रहा है, जैसे कि मेल्स में आपने अक्सर देखा होगा मेल पैटर्न बाल्डनेस, जो इस तरीके से खाली होने लगते हैं। उनका साइड के हेयर तो इंटैक्ट रहते हैं लेकिन बीच में से धीरे धीरे करके खाली होने लगते हैं। उनके केसेस में एक अच्छा रिजल्ट होता है। फीमेल्स के अक्सर आपने देखा होगा कि मांग चौड़ी होती जाती है, स्पेशली जो सिंदूर लगाती है वो धीरे धीरे ये एरिया उनका खाली नजर आने लगता है, या फिर साइड से अपनी मांग निकालती है तो ये सारी एरिया भी उनका खाली नजर आने लगता है। ऐसे केसेस में हेयर पीआरपी का बहुत अच्छा रोल है एंड ऐसे केसेस में अगर हम हेयर पीआरपी प्लान करें तो उनको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अच्छी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स मिल जाती हैं। हेयर पीआरपी ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, जिसका मैं आंख बंद करके बोल सकती हूँ कि 100% रिजल्ट तो आता ही आता है। बट आपके केस में कितना रिजल्ट आएगा, कितना उसकी इफेक्टिविटी नजर आएगी, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू एंड योर लाइफस्टाइल, राइट। क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला, ये आपका ही ब्लड लिया जाता है, आपके ही ब्लड में से प्लाज्मा निकाला जाता है, आपके ही स्कैल्प में इंसर्ट किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी रिजेक्ट तो करेगी नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी की चीज है, आपकी बॉडी में डाली जा रही है, तो रिजेक्शन रेट इसका बिल्कुल कम है। तो 100% वो पूरा एक्सेप्ट करेगी एंड उसका 100% रिजल्ट देगी। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक मेरे सर में दर्द हो रहा है, सेम आपके सर में भी दर्द हो रहा है, हम दोनों ने डिस्प्रिन ली। मेरी केस में डिस्प्रिन का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मेरी बॉडी ने डिस्प्रिन को एक्सेप्ट ही नहीं किया एंड उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे फर्क पड़ता है सैराडोन लेने से। आपके केस में आपने डिस्प्रिन ली, आप 5 मिनट में थोड़ा सा बेटर फील करने लगे, आपको रिजल्ट आने लग गया, राइट। कोई भी बाहर की चीज जब हम अपनी बॉडी में डालते हैं तो उसका रिएक्शन और हमारी बॉडी की ससेप्टेबिलिटी डिफरेंट होती है। हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं और डिफरेंट इंडिविजुअल्स का रिएक्शन टाइम डिफरेंट होता है एंड हर चीज की ससेप्टेबिलिटी भी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो मेडिकेशंस लेते हैं उनका रिजल्ट हर किसी केस में अलग अलग आता है। यहीं अगर मैं बात करूं हेयर पीआरपी की, तो प्लाज्मा थेरेपी में मैंने अपनी बॉडी की चीज ली, अपनी बॉडी में डाली, तो मेरी बॉडी को रिजेक्ट तो वो करेगी नहीं, 100% एक्सेप्ट कर लेगी। तो जब एक्सेप्ट करेगी तो रिजल्ट तो दिखाना ही दिखाना है उसने। तो इसलिए पीआरपी इज द बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल अगर आप कोई भी रीजनरेशन के ट्रीटमेंट्स को देख रहे हैं। हेयर पीआरपी उन लोगों में भी बहुत अच्छा काम करती है जिसमें कि टेलोजन एफ्लुवियम है। दैट मीन्स किसी भी स्ट्रेस के बाद किसी तरह का हेयर फॉल हो, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में स्ट्रेस रहा हो, जैसे कोई बहुत लंबी बीमारी हुई हो, जैसे अक्सर पेशेंट को हमने देखा होगा कोविड के बाद बहुत सीवियर हेयर फॉल हुआ था, राइट। टाइफाइड के बाद अक्सर सीवियर हेयर फॉल होता है, या कोई मेंटल स्ट्रेस, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है, उसके बाद भी हेयर फॉल होने लग गया है। ऐसे केसेस में भी पीआरपी एक बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। नाउ वी विल डिस्कस कि हाउ पीआरपी इज डन, किस तरीके से हम लोग पीआरपी को प्लान करते हैं, राइट। अब जब भी पीआरपी प्लान करने जाए तो अच्छा खाना पीना खाते जाइए, राइट। इस टाइम पे आपका 20 ml ऑफ ब्लड अप्रॉक्स लिया जाता है, जिसमें से हमें 6 to 8 ml ऑफ प्लाज्मा मिलता है, जिसमें भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कुछ पार्ट हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं स्कैल्प के अंदर, कुछ पार्ट हम लोग माइक्रो नीडलिंग से आपके स्कैल्प के थ्रू पेनिट्रेट कराते हैं, राइट। इससे होता क्या है, जो आपके हेयर फॉलिकल हैं जो श्रिंक डाउन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द हेयर थिनिंग, या फिर किसी भी स्ट्रेस की वजह से, या फिर आपका जेनेटिक लॉस की वजह से, उनको ये थोड़ा सा स्ट्रेंथन अप करता है एंड उसकी डेंसिटी को इम्प्रूव करता है। सो पीआरपी इज अ ट्रीटमेंट जिससे कि आपके जो एक्चुअल हेयर्स हैं सर पे, लाइक अगर 100 बाल सर पे हैं तो 100 के 100 को मैं मेंटेन रखने के लिए ट्रीटमेंट दे रही हूँ। देयर विल बी नो 101 हेयर्स, ठीक है। बहुत क्लियर रख के चलते हैं इस चीज को। पेशेंट अगर बोल रहे हैं कि मुझे रीग्रोथ हो जाएगी हेयर पीआरपी कराने से, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपके हेयर फॉलिकल इंटैक्ट हैं, अगर उनमें बालों में ग्रोथ है या थिन भी हो रहे हैं, उन्हीं में हम लोग वर्क कर सकते हैं जहाँ पे हेयर फॉलिकल खत्म हो चुके हैं या 0 हो चुके हैं, या टच करने पे आपको हेयर फॉलिकल बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है या चिकना हो गया एरिया, वहां पे हेयर पीआरपी कोई इफेक्ट नहीं डालती
एंड वहाँ पे अगर आप करवा भी रहे हो तो इट्स टोटली वेस्टेज ऑफ मनी एंड योर टाइम। ठीक है, हेयर फॉलिकल एक्टिव होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक अच्छा रिजल्ट उसके अंदर दे सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ टोटली अ वेस्ट। हम हमारे क्लिनिक में 3 तरह की पीआरपी प्लान करते हैं। एक नॉर्मल पीआरपी जिसमें हम नॉर्मली प्लाज्मा लेते हैं, डायरेक्टली इंजेक्ट करते हुए चले जाते हैं जो भी आपका अफेक्टेड एरिया होता है। दूसरा एडवांस पीआरपी जिसमें हम लोग पीआरपी के साथ माइक्रो निडलिंग कंबाइन करते हैं, माइक्रो निडलिंग एंड सम हेयर बूस्टर्स। माइक्रो निडलिंग करने से क्या होता है, कोलाजन इंडक्शन होता है, फाइब्रिन बनता है, तो डेफिनेटली और ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर्स आपके स्कैल्प के अंदर सर्कुलेट होने लगते हैं। जितना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन, जितना ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर्स, उतना इन्हांस्ड रिजल्ट। इसके अलावा थर्ड टाइप की ऑफ पीआरपी जो हमारी क्लिनिक में प्लान करते हैं, दैट इज़ अ जीएफसी, दैट इज़ ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। ये पीआरपी बाकी सारी पीआरपी से बहुत एडवांस वर्जन है, थोड़ी पेनलेस होती है, इसको जब इंजेक्ट करते हैं तो पेन ज़्यादा फील नहीं होता, एंड जहाँ हमें नंबर ऑफ पीआरपी सेशन किसी भी पेशेंट के लिए ज़्यादा चाहिए होंगे, वहीं जीएफसी सेशंस कम चाहिए होते हैं। इसमें कुछ सिंथेटिक ग्रोथ फैक्टर्स भी अवेलेबल हैं जिससे कि ग्रोथ को और इन्हांस किया जा सकता है, पर जो भी इन्हांसमेंट है इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन यू, योर लाइफस्टाइल, योर फूड हैबिट्स, योर एक्सरसाइज शेड्यूल्स, योर स्मोकिंग हैबिट्स एंड लॉट मोर थिंग्स, राइट। तो जब भी आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, प्लीज़ अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से डिस्कस करें एंड जस्ट मेक श्योर कि जो लाइफस्टाइल चेंजेस डॉक्टर आपसे गाइड कर रहे हैं करने के लिए वो आप प्रॉपरली करें, तभी एक आप अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो हेयर पीआरपी का जो रिजल्ट होता है वो हमें एक्चुअली 1 से 1.5 महीने में देखने को मिलता है, क्योंकि आज अगर हम कोई भी हेयर पीआरपी प्लान करेंगे तो उसमें के बाद जो थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे वो बहुत माइक्रोस्कोपिक होंगे, तो यू विल नॉट एबल टू सी विद द नेकेड आई, बट हाँ 1 to 1.5 month whenever to see कि थोड़ा थोड़ा ग्रोथ आने लग गई है, थोड़ा सा डेंस हो गया, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग गया है, तो डेफिनेटली दैट विल बूस्ट यू एंड उससे अच्छा लगेगा काफ़ी आपको। क्या सिर्फ हेयर पीआरपी सफिशिएंट है अपने बालों को बचाने के लिए? नो, इट्स कम्प्लीटली अ मिथ। ठीक है, हेयर पीआरपी के साथ साथ कुछ टॉपिकल मेडिकेशंस होती हैं जो आपको स्कैल्प पे लगानी पड़ती हैं, कुछ ओरल मेडिकेशंस होती हैं जो आपको खानी पड़ती हैं, तभी एक अच्छा एंड सस्टेनेबल रिजल्ट हम लोग अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज फिर वही साइकिल शुरू हो जाएगी कि जब तक पीआरपी कर रहे हैं तब तक रिजल्ट है, उसके बाद फिर वापस खत्म हो गया। लाइफस्टाइल चेंजेस, योर डाइट, योर एक्सरसाइजेज इज मस्ट टू मेंटेन द रिजल्ट ऑफ हेयर पीआरपी। हेयर पीआरपी करने में हमें कम से कम 45 मिनट से 1 hour लगता है। इसमें सबसे पहले आपके स्कैल्प को नम किया जाता है, उसके बाद आपका ब्लड लिया जाता है, उसमें प्लाज्मा प्रिपेयर किया जाता है और आपके स्कैल्प में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। इसके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं कि पीआरपी कराने के बाद एटलीस्ट 2 days तक आप कोई एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, स्वेटिंग वाला चीज़ अवॉइड करेंगे आप, ठीक है। हेड वॉश भी आप 2 days बाद करेंगे, जिससे कि हम रिजल्ट को काफ़ी इन्हांस कर सकें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपके मन में है हेयर पीआरपी को लेके, सो आई एम रेडी टू हेल्प एंड कोई भी क्वेश्चंस पूछिए हेयर पीआरपी से रिलेटेड, सो दैट आई कैन गाइड यू प्रॉपर्ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।